बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। और आज चूँकि इतवार का दिन है तो मेरे ज़हन में ये था कि आज कुछ जो सियासत के चैंपियंस हैं वो भी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। आज अदलिया का दरवाज़ा भी बंद है, छुट्टी का दिन है। तो हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ताल्लुक हम ही से है, जिनका ताल्लुक किसी हुकूमत से, किसी हुकूमती पॉलिसी से या इन चीज़ों से नहीं है, जिसका ताल्लुक किसी हुकूमत की करप्शन से नहीं है, जिसका ताल्लुक पिछली हुकूमतों से नहीं, जिसका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से नहीं, वो हमारे अंदर है। और वो चीज़ है जिसको हम ये कहते हैं कि हमें इनफरादी तौर पे अपने आप को ग्रूम करना है, हमें अनफरादी तौर पे ऐसी बहुत सी तब्दीलियाँ अपने घरों के अंदर लानी है, अपने मिजाज में लानी है, अपने बच्चों तक हमने उनको डिलीवर करना है कि जिससे हमारा माशरा एक मस्बत माशरा कहलाएगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब मोटरवेज़ नहीं बनी थी या जब मोटरवेज़ नई-नई बनी थी, तो उस वक़्त एयर कंडीशन्ड बसें अचानक से पाकिस्तान की सड़कों पे नज़र आना शुरू हो गईं। उससे पहले पाकिस्तान में जो बसें थीं, उनकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। एयर कंडीशन बसें और आरामदेह सड़कें आने के बाद हमारे यहाँ बसों के अंदर वीसीआर का कल्चर शुरू हुआ और बड़े फ़ख्र से उसकी खिड़की के ऊपर लिखा होता था कि ये वीसीआर टाइम है। और उसमें जैसे ही आप किसी बस में सवार होते थे अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए, तो थोड़ी ही देर के बाद जब बस अपने असल रूट को पकड़ती थी, तो एक भारतीय मूवी या पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा जो है वो प्ले कर दिया जाता था। अब बहुत से गैरतमंद पाकिस्तानी लोग जो अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी के साथ सफ़र कर रहे होते थे और जो कुछ फ़िल्मों में दिखाया जा रहा होता था और जिस बेहंगम तरीके से जितना आवाज़ को ऊंचा करके उसको चलाया जा रहा होता था, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनकी गैरत जागती थी और अक्सर हमें शुरू के दिनों में कंडक्टर्स के साथ मुसाफिरों की लड़ाइयाँ भी देखने को मिली, जिसमें उनका मुतालबा यही होता था कि यार आप इसको बंद करें, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर हैं, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाएं, वरना इसको बंद करें, सफ़र करने दें, हम यहाँ फिल्में देखने नहीं आए। ये सिलसिला बेसिकली वहाँ से शुरू हुआ था। अब इस दौरान आप थोड़ा सा पीटीवी के ड्रामों को झांकिए। सबसे पहले शाहिद महमूद नदीम, जो जिनका ताल्लुक अजोका थिएटर लाहौर से भी है, उन्होंने जंजालपुरा के नाम से एक ड्रामा पीटीवी पे लॉन्च किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर्स को, हिजड़ों को उसमें दिखाया गया और पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर तरीन अदाकार महमूद असलम और नैयर इजाज और उस ज़माने में नसीम विक्की एक जूनियर फनकार था, इन्होंने वो बुनियादी रोल उसमें प्ले किया था और माशरा फ़ौरन उसकी तरफ राग़िब हो गया था। पूरा हफ्ता लोग जंजालपुरा ड्रामे का इंतज़ार करते थे। इसी दौरान, बल्कि उससे भी कुछ पहले, हमारे एक मरहूम सीनियर फनकार ज़िया मईउद्दीन, और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि कहाँ ज़िया मईउद्दीन जैसा एक संजीदा और सीनियर सदाकार और कहाँ उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म में हिजड़े का रोल किया था। और हिजड़े का ये रोल पाकिस्तान के शहर कराची की एक दरगाह के ऊपर दिखाया गया था। अब ये जो कल्चर हमारे यहाँ शुरू हुआ, वो आते 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 ऐसा आगे आया कि उसने स्टेज ड्रामों में एक बाकायदा सूरत इख्तियार कर ली। इसके साथ साथ आप बुनियादी तौर पे जानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि स्टेज, हम इसको जितना मर्जी फनकारों का नाम दें, हम जितना मर्जी इनको ख़ानदानों का नाम दें, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इज़्ज़तदार शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जो किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जो एक दीनदार घराने से है, जो एक अच्छे घराने से है, जिसकी माशरे में इज़्ज़त है, वो अपने घर की किसी भी खातून को टेलीविज़न स्क्रीन पे लाना, ख़ास तौर पे देखिए, एंकर्स का होना या न्यूज़ कास्टर्स का होना एक अलग बात है, वो निस्बतन एक बाइज़्ज़त रिस्पेक्टेबल शोबा है, लेकिन फ़नकारी के नाम पे गाने गाना, नाचना, स्टेज ड्रामों में काम करना, टीवी ड्रामों में काम करना या फिल्मों में काम करना, ये बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ इंतहाई मायूब और गलीज़ शोबाजात समझे जाते हैं। तो कोई भी ख़ानदानी औरत आपको इन ड्रामों के अंदर नज़र नहीं आई। और बुनियादी तौर पे मैं बड़ी जुर्रत से आज ये बात कर रहा हूँ कि वो तमाम हमारी टॉप क्लास की फ़िल्मी हीरोइंस, जो हमारे बहुत से नस्लों की आइडियल्स बनी और जिन जैसा बनने की, जिन जैसा लिबास पहनने की, जिन जैसा
अंदाज अपनाने की कोशिश की गई। उनका ताल्लुक बाज़ारे हुस्न से था और अब तो ये बात बड़ी आम है। अब तो बहुत लोगों ने, हमारे बहुत से दोस्तों ने बाज़ारे हुस्न में उनके पुराने कोठों पे जाके इन तमाम चीज़ों को आवाम के सामने ला चुके हैं कि फ़लाँ का ताल्लुक यहाँ से था, फ़लाँ का ताल्लुक यहाँ से था, फ़लाँ का ख़ानदान ये है, फ़लाँ का ख़ानदान ये है। तो बुनियादी तौर पे नाचने गाने वाली ये औरतें उस वक्त सिर्फ सिनेमा की इंडस्ट्री तक महदूद थी और आपको मालूम है कि सिनेमा में हमारी पूरी आवाम नहीं जाती। एक ख़ास क्लास है, एक ख़ास तबका है जो सिनेमा में जाता है और ख़ास तौर पे अपने घर की औरतों को लेके, अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेके सिनेमा में जाना आज भी हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ जब केबल का कल्चर आने के बाद और डिश एंटेना आने के बाद प्राइवेट मीडिया ने जैसे ही इन किया तो इसका सेहरा, और ये सेहरा नहीं बल्कि ये कलंक का टीका है जो आफ्ताब इकबाल के सर जाता है। आफ्ताब इकबाल ने स्टेज के ऊपर टेलीविजन की स्क्रीन के अंदर इन हिजड़ों को, इन खुसरों को, इन ट्रांसजेंडर्स को इस अंदाज में पेश किया कि गोया वो इनका बहुत बड़ा हमदर्द है। अब बज़ाहिर आपको शुगर कोटेड पॉइजन इस तरीके से दी जा रही है कि देखिए इनके बड़े हकूक हैं और इनको तालीम के मैदान में आना चाहिए, इनको सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहिए, इनको कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए, इनको नाचना नहीं चाहिए। भाई खुदा के बंदे, अगर आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं और अगर आपके अंदर ट्रांसजेंडर्स की इतनी ही हमदर्दी जागी है तो आप उनको उनकी असल शक्ल में पेश क्यों नहीं करते? आप उनको वहाँ पे भी, पाकिस्तान के जो फनकार हैं उनको बाकायदा ट्रांसजेंडर्स का रूप दे के वहाँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर नचा के उनसे मानी खेज और वल्गर जुमले अदा करवा के उसके बाद आप एंड पे एक भाषण देते हैं कि नहीं देखें इनको नाचना नहीं चाहिए, इनको इस तरीके से वाहियात किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, इनको माशरे में वल्गैरिटी नहीं फैलानी चाहिए। तो आप अपने स्टेज के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं वो एक एक घर के अंदर टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ इन मोबाइलों के ऊपर देखा जा रहा है। उसको हर मकतबा फ़िक्र के लोग देख रहे हैं और आप यकीन कीजिए कि ये जो बुराई होती है ये नेकी की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, और बिला तखसीस, बिला तमीज़ इसके कि देखने वाले की उम्र क्या है और उसका ताल्लुक किस तबके से है। जब आप लोगों के घरों में उनके मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर इस कल्चर को दे देंगे तो लोग उसको देखेंगे। नवाज शरीफ के दौर में शरीयत बिल की बड़ी बात हुई थी और शरीयत बिल पास हुआ या नहीं हुआ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई, लेकिन ये बात भी सच है कि सिनेमा को बड़ा फ़रोग दिया गया। स्टेज के ऊपर जो वल्गैरिटी है, जो बदतमीज़ी है, जो बेगैरती दिखाई जाती है, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। मुजरों के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई और आज बड़े बड़े इज्जतदार ख़ानदान और बड़े बड़े ख़ानदानी लोग इन तवाइफ़ों को शहरों से बुक करके लाते हैं और गांव देहातों में या अपने घरों, अपनी हवेलियों, अपने फार्म हाउसेस के अंदर उनके मुजरे करवाते हैं और ये तमाम वीडियोस आपको इंटरनेट के ऊपर दस्तयाब हैं। उसके बाद जब रियासत मदीना के दावेदार आए हैं, रियासत मदीना के दावेदारों ने पिछली हुकूमतों के करप्शन का तो बड़ा रोना रोया, लेकिन क्या सिर्फ यही करना था? क्या रियासत मदीना का नारा लगा के उनको इस बात का पता नहीं था कि इस कल्चर के ऊपर एक बंद बांधना है? जबकि हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वल्गर फिल्मों की सबसे ज्यादा तादाद रियासत मदीना के दौर के दौरान है, तहरीक इंसाफ के दौर के दौरान। और आप इस बात को सर्च करें, आप इस बात पे थोड़ी सी तहकीक करें कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि हमारे तमाम स्टेज ड्रामों के अंदर बेहूदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। आप उसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री को एक सनत का दर्जा देने का ऐलान फवाद चौधरी ने किया था, जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। यानी हाल ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर लोगों को जान के लाले पड़े हुए थे। यहाँ पे भूख है, यहाँ अफलास है, यहाँ तालीम नहीं है, यहाँ सेहत के प्रॉपर हॉस्पिटल्स या इस तरह के मौके मौजूद नहीं हैं। लेकिन रियासत मदीना के दावेदारों को इस बात ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था कि हम फिल्म इंडस्ट्री को एक सनत का दर्जा दे दें। रियासत मदीना के दौरान ही सबा कमर को
मस्जिद वजीर खां के अंदर नचाया गया था। और रियासत मदीना के दौरान ही फवाद चौधरी ने, डब्बू ने, उस वाक़े के बाद मस्जिद वजीर खान के बाहर वहाँ लाहौर के कुछ नाचने गाने वालों को लेके ढोल बजा के अपनी सरपरस्ती में एक और कंजर खाना करवाया था। रियासत मदीना ही के दावेदारों में महविश हयात को निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। और हर हुकूमत इनकी हौसला अफजाई हर साल 23 मार्च के मौके पर करती है, यानी जहाँ उलमाए कराम को, जहाँ शुहदा को अवार्ड्स दिए जाते हैं, वहाँ उसी कतार में एक आदि नाचने वाली आ खड़ी होती है और सदर पाकिस्तान उसे अवार्ड से नवाजते हैं। इस मरतबा शहबाज शरीफ की हुकूमत में फिल्म स्टार अंजुमन के फ़न को सराहा गया है और उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप माशरे का एक हिस्सा उनको समझते हैं, लेकिन आप इस बात पे बंद कब बांधेंगे? ये जो मानी खेज जुमले, ये जो वल्गैरिटी की इंतहा स्टेज ड्रामों में हो रही है, और जब से ये यूट्यूब के शॉर्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले आपको मालूम था कि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ वीडियोस आती थी, जैसे ये मेरी वीडियो या व्लॉग्स आप देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि शॉर्ट्स ने एक जगह सर उठाया है और उसमें पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों के इंतहाई बेहुदा शॉर्ट्स को उठा के आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपके ये चीज अब बस आपसे एक क्लिक की दूरी पे है, हमारी इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। आप तमाम चैनल्स को उठा के देखिए, हमारे किसी भी चैनल के अंदर, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भी पाकिस्तान की, चाहे पाकिस्तान कल्चर, रिवायात, सकाफत, तारीख और तहजीब से भरा हुआ एक मुल्क है। यहाँ पे मेहरगढ़ के खंडरात 9000 साल पुराने हैं, जहाँ इंसानी तहजीब के पहले मिट्टी के बर्तन दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ पे भेरा का शहर दुनिया के 5 कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ वादिये सून जो है वो तूफान नूह के बाद उस पानी से बाहर जो चट्टानें नमूदार हुई थी, उनमें नमूदार होने वाली पहली चट्टानों में वादिये सून शामिल है। यहाँ पे काबुल से दिल्ली तक पुराने जीटी रोड की बाकियात मौजूद हैं। यहाँ पे उड़ियाल हिरन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम मौजूद है। यहाँ पे कई शानदार पुलें अंग्रेज दौर की बनाई हुई हैं। यहाँ लहलहाते खेत हैं, फसलें हैं, मौसम है। यहाँ पे दरगाहें हैं। यहाँ पे हमारे सूफी शुअराए कराम हैं। यहाँ की एक पूरी सकाफत है। यहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज अगर बनाना, मैंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बनाई, और आप यकीन कीजिए कि वो आटे में नमक के बराबर है। एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो अभी भी आंखों से ओझल है। यहाँ का पूरा बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने वाला है। यहाँ का पूरा नॉर्दर्न एरिया एक्सप्लोर करने वाला है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप पूरी दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान को अंग्रेज ने ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा था। ये जो इंडो पाक है, ये बर्रे सगीर पाको हिंद, उसमें जो मैक्सिमम हिस्सा जिसको हम मौजूदा पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा मुल्क है, यहाँ पे एक ही वक्त में सहरा भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी है और मैदान भी है। हमारे यहाँ दुनिया का वाहिद कोल्ड डेजर्ट भी मौजूद है। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा भी मौजूद है। हमारे यहाँ केटू भी मौजूद है। लेकिन हाल ये है कि आज जब हमारी नई नस्ल, आज जब हमारे बच्चे इस मोबाइल से खेलते हैं, जब वो यूट्यूब को ऑन करते हैं, तो वो उस वल्गैरिटी को देखते हैं जो हर चैनल पे फैलाई जा रही है। आफ्ताब इकबाल जैसे लोगों ने हमारे कल्चर के अंदर जो ये जहर का टीका लगाया है, वो अब नासूर बन के कैंसर की तरह फैला जा रहा है। आप आज एक फार्मूला कीजिए, आप अपने जो आपके छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में आने के बाद वो शाम को या रात को ज़बरदस्ती आपसे आपका मोबाइल लेके थोड़ी देर तक उसको देखते हैं, और कार्टून्स और गेम्स के अलावा वो क्या देखते हैं, ज़रा इसको तजुर्बा करके देखिए। ज़रा अपने बच्चे को अपने पास बुलाइए और पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा, पाकिस्तान की वो तमाम चीज़ें, पाकिस्तान की वो तहजीब, पाकिस्तान का वो उजला चेहरा और पाकिस्तान की वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में अपने बच्चे से सवाल कीजिए। उससे पूछिए कि केटू क्या है, उससे पूछिए कि लाल सुहारा पार्क कहाँ है, जो एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उससे इस तरह के सवाल कीजिए, बच्चा आपको हैरत से देखेगा। लेकिन आप उससे हिजड़ों के बारे में पूछिए,
आप उससे फिल्म स्टार्स के बारे में पूछिए, आप उससे इस तमाम गंदगी के बारे में पूछिए, वो आपको जवाब देगा। इसके जिम्मेदार इस हद तक तो हम ही हैं कि हम अपने बच्चों की एक्सेस इस मोबाइल तक कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की निगरानी कहां तक करेंगे? एक बच्चा घर में तो हमारी आंखों के सामने है, और घर में हमारी आंखों के सामने वो हमारे डर और खौफ से वो हरकतें नहीं करेगा जो हम चाहते हैं कि वो ना करे। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाएगा, तो आपने मोबाइल की सूरत में जो चीजें उसके आगे रखी हैं वो क्या हैं? अब आप चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आप इमरान खान हो, चाहे आप आसिफ अली जरदारी हो, चाहे आप कोई भी जमात हो, इस मामले पे कोई एक शख्स नहीं बोलता, इस मामले पे कोई पॉलिसी नहीं बनती, इस मामले पे कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। हमारे ये जो बड़े बड़े खुद साख्ता थिंक टैंक हैं, जो रात के 8 बजे के शोज में और 11 बजे के शोज में बैठे होते हैं, इस मामले को पसे पुश्त डाल देते हैं। फनकारों के हकूक की बात करते हैं, लेकिन वो फनकार, यहां आलम लोहार जैसे लोग फनकार थे, या तुफैल न्याजी जैसे लोग फनकार थे, या अताउल्लाह ईसा खैलवी जैसे लोग फनकार हैं, या आबदा परवीन जैसे लोग फनकार हैं, जो फन को आगे लेके चले हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये तवाइफ खानों से उठ के आई औरतें और उन्हीं की औलादें, ये बच्चे, और ये जो शुरू में इनके पीछे स्टेज ड्रामों में नाचते रहे, आज आप इनको सबसे आगे कर चुके हैं। और अल्लाह ताला इनको जो अपनी पकड़ में लेता है, और जिस तरह सिसक सिसक के बहुत ज़्यादा कसरते मैनोशी की वजह से, शराब पीने की वजह से और गलत हरकत की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, सिसक सिसक के ये मरते हैं। उस वक़्त ये हुकूमत वक्त से पैसों की अपील कर रहे होते हैं, और बाद में आप ये कहते हैं कि उसने फ़न की बड़ी खिदमत की, उसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पे 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे वजूद में आया, आप उसका ये रोशन चेहरा अगर बाहर दिखा रहे हैं ना, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि भाई फिर तुम हिंदुस्तान से अलग क्यों हुए थे? तुमने 2 कौमी नजरिए का, 2 नेशन थ्योरी का ड्रामा क्यों किया था? अगर यही रक्सो सरूद की महफिलें तुमने करनी थी, अब आप देखिए कि आपकी इन महफिलों में, और आपकी जो एक नाम निहाद एलीट क्लास है, जिसमें आपके तमाम वो लोग जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबा है जिंदगी से हो, चाहे वो सियासत से हो, चाहे वो कानून से हो, चाहे वो रियासत से हो, आपको वहां इन तमाम चीजों की भरमार नजर आती है, और कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं। आप आज से 10, 20, 30 साल बाद का सोचिए, आपके बच्चे, ये बच्चे जब जवान होंगे, तो इनके नजदीक औरत के सर को ढांपने और दुपट्टा लेने की कोई वक़्त नहीं होगी। इनको माशरे में ये नाचती गाती, अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को नंगा करके दिखाती औरतें माशरे का एक जुज़्वे लाजम लगेंगी, और एक बाहया बापर्दा खातून जो पाकिस्तान का असल कल्चर है, वो इन्हें बड़ा अजीब लगेगा। ये है पाकिस्तान में वो गांव और देहात की औरतें, और ये हैं उनके असल लिबास जो हमारे माशरे की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। ये है वो, ये है हमारी औरतें, ये है हमारा कल्चर। लेकिन अब आप देखिए कि ये फिल्मों वाले, ये स्टेज वाले जो औरत दिखाते हैं, वो ये है, ये लिबास है जो दिखाया जा रहा है, ये कल्चर है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, इनको पाकिस्तानी बना के दिखाया जा रहा है। आप बाहर की दुनिया को छोड़िए, भूल जाए आप इस सॉफ्ट इमेज के चक्कर को और इस लॉलीपॉप को जो हर हुकूमत आपको देती है। आप अपने बच्चे को इस लिबास की डेफिनेशन क्या देंगे? जब आप अपने बच्चे को इस्लाम के असूलों पे चलाने की कोशिश करेंगे, जब आप उसे इस्लामी अखलाकियात और इक़दार और दीन की बातें जो कि आप पे सिखाना फ़र्ज हैं और जो सीखना उसका हक है, आप उसको इस कल्चर के साथ जब दिखाएंगे, तो आप बताएं कि आप इसको डिफेंड करेंगे या उसको। हमें फलों का बाइकाट करना सिखाया जाता है, हमें सब्जियों का बाइकाट करना सिखाया जाता है, हमें सियासत का बाइकाट करना सिखाया जाता है। इस खबासत का बाइकाट भी कीजिए। पाकिस्तान के हर चैनल के ऊपर रात को आपको नजर आता है, मैं अगर इस पे बोलना चाहूंगा तो फिर मैं उन तमाम बखियों को उधेड़ दूंगा कि वो चेहरे
जो आपको मेकअप की तहों के नीचे छुपे हुए नजर आते हैं, वो किन की औलादे हैं, उनके माजी क्या रहे हैं और उनके बड़ों के माजी क्या रहे हैं, और वो आज आपके ज़हनों पे छा रहे हैं। क्यों कहा गया था इंडिया में कि अब हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं? हमने अपने कल्चर की भरमार इतनी कर दी है कि उनके हर घर के अंदर हमारा ही कल्चर बोलेगा। तो ये जो कल्चर है ये हमारा तो नहीं, ये उनका है। आप बाइकआउट कीजिए उन तमाम चैनल्स के ऊपर की जाने वाले उन प्रोग्राम्स का कि जिसमें आपको हर रोज मुझे बताएं कि वो कौन सा दिन है कि आपको ये हिजड़े और खुसरे और नाचने वाले स्टेज के ऊपर और आपके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर नहीं दिखाए जाते। आप अपने मॉर्निंग शोज को लीजिए, आपके मॉर्निंग शोज के अंदर कौन सा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। और हद तो यह है, इस मुल्क में अब जल्जले क्यों ना आए, हद तो यह है कि रमजानुल मुबारक में जो ट्रांसमिशन आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देखने को मिलती है, उस ट्रांसमिशन के ड्राइवर्स कौन होते हैं? वो यही नाचने और गाने वाले और नाचने और गाने वालियां होती हैं, और कोई उलमाए कराम उसको लेके नहीं चलते। आप उसकी असल रूह को भूल गए हैं, और कोई भी हुकूमत हो उसकी सरपरस्ती इनके साथ शामिल है। इसके खिलाफ आवाज उठाइए और अपने घरों को इस फितने से महफूज कीजिए। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।